लगारी साहब, ये जो हम एक तो फजलुर रहमान साहब के बयान देख रहे हैं, वो भी इस तरह बड़े गुस्से में होते थे नोटिस पर। अभी मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी अगर बात करें तो वो तो जजेस का कह रही है कि जी ये तो मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि ये आएगा आपकी तरफ, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला भी उनके हक में नहीं आया था, उन्होंने कानूनी करार दे दिया था। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, अभी तक जजेस की तरफ किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। नहीं, मैं कहता हूँ किसी को भी, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो कोई भी हूँ, किसी को ये वायलेशन की और कानून को तोड़ने की ना किसी को तबरीक करनी चाहिए, ना किसी को इस तरह की कोई ताकीद करनी चाहिए, ना इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। और जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, उसको किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। जो कुछ हुआ जिना हाउस में और में, क्या कोई इसको कह सकता है कि ये काबिल कबूल है? जो कुछ मियाँ वाली में हुआ है कि फ़िज़ाइया का जो जहाज़ खड़ा हुआ था उसको जला दिया गया, ये कहा जा सकता है? ये जिस तरह से सरगोधा में मेमोरियल को आग लगा दी गई, ये किया जा सकता है? जिस तरह से गाड़ियाँ जो हैं, एम्बुलेंसेस को जिस तरह से मरीज़ों को निकाल कर आग लगा दी गई, ये इसको किसी भी तौर पर इसको मुनासिब, जायज़, कानूनी या अखलाकी तौर कहा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि ये जब भी कोई वायलेशन की बात करेगा तो वो अपना मंजिल को खोटा कर रहा होगा, अपनी सियासी मंजिल के साथ ज़्यादती कर रहा होगा। किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ, क्या मारियो पूजो ने नावल इसलिए लिखा था कि उसको नज़ीर के तौर पर पेश किया जाए? क्या ऐसा हुआ था? मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई इनकसार के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि खलील जिब्रान ने इसलिए शायरी नहीं की, इसलिए अपना फिक्शन नहीं लिखा है कि उसको एक मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर लागू कर दिया जाए। क्या हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इदारों की तरफ से किसी को सिसिलियन कह देना और किसी को जो है गॉडफादर कह देना, आप अपने अदालती फैसलों के अंदर जो भी फैसले की सज़ा बनती है, जो भी वाक़यात बनते हैं, उनको उसी तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन न तो मारियो पूजो जो है वो ऐसी हमारे सामने नज़ीर है कि उसको अदालती नज़ायर के तौर पर पेश किया जाए, ना ही खलील जिब्रान की जो शायरी है या उसकी जो फिक्शन है उसको हम अदालती नज़ायर के तौर पर पेश करें, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि चीज़ों में बैलेंस की खराबी हुई है, चीज़ों में तवाज़ुन की खराबी हुई है, इदारा जाती भी हुई है, गैर इदारा जाती भी हुई है। सही। और ये सब नजर आ रहा है कि किस तरह से किसी एक के लिए खास किस्म की बात होती है और किसी दूसरे के लिए कोई और बात होती है। जी फरमाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।